हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस हफ्ते एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर पेश करता हूं और आज मेरा टॉपिक का जो विषय है बहुत ही रोचक है कि क्या कोरोना इन्फेक्शन और प्लेटलेट काउंट में कोई रिलेशन है, संबंध है। क्या कोरोना इन्फेक्शन प्लेटलेट काउंट को कम करता है या ज़्यादा करता है? आइए इसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करते हैं। कोरोना इन्फेक्शन 2020 और 21 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महामारी की तरह उभरी थी और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स कोरोना के इलाज एवं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए उपलब्ध कराई थी उससे फाइट करके आज एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक बार जो मैं इतने सालों में मैंने देखा कि कई पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हुए आते हैं मेरी ओपीडी में कि जब से मुझे कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तब से मेरे प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगे हैं। कई पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि जब कोरोना इन्फेक्शन हुआ था तब मेरे प्लेटलेट काउंट्स बढ़ गए थे और उसके बाद फिर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, नॉर्मल से भी कम, यानी कि 1 लाख से भी कम हो गए हैं। और ये हिस्ट्री हमें बहुत सारे मरीजों से जाने में मालूम पड़ती है, क्योंकि मैं जिस सेंटर में बैठा हूँ, एक बीइंग एन हेमेटोलॉजिस्ट, लो प्लेटलेट्स के लिए लोग मुझसे ज़रूर संपर्क करते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में हम कुछ रोचक जानकारियाँ आपको प्रदान करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो प्लेटलेट काउंट गिरते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह से, तो उसमें जो मेन इटियोलॉजी या मुख्य कारण होता है इम्यून मैकेनिज्म। हमारी बॉडी की जो आंतरिक इम्यून शक्ति होती है वो जब एंटीबॉडीज बनाती है तो उसके एंटीबॉडीज बनने के फलस्वरूप हमारी प्लेटलेट्स कई बार ड्रॉप हो जाती हैं। और ये एंटीबॉडीज सिर्फ कोरोना के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए लागू होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, सीजनल राइनो वायरस इन्फेक्शन हो, कफ एंड कोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो कि हम कैच करते हैं तो हमारे एक बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि हम उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों में वो एंटीबॉडीज की मात्रा नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो जो एक्सेस में एंटीबॉडीज बन रही हैं वो हमारी प्लेटलेट से जाके बाइंड कर जाती हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एंटीबॉडी का काम है किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को से बाइंड करना और उसको नष्ट कर देना, क्योंकि वो इसको प्लेटलेट्स को भी एक तरीके का इन्फेक्शन समझती है और जैसे ही वो उससे बाइंड करती है तो ये प्लेटलेट्स स्प्लीन में जाके हमारी टूट जाती हैं। और ये ही मुख्य कारण है कि बिकॉज कोरोना भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो जैसे और अन्य वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वैसे ही कोरोना में भी कुछ मरीजों ने ये बात नोटिस की है कि प्लेटलेट काउंट्स गिरे हैं उनके। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लो प्लेटलेट्स होते हैं वो माइल्ड वैरायटी के होते हैं। माइल्ड वैरायटी का मतलब वो उनका प्लेटलेट काउंट 80,000, 90,000, 70,000, मतलब मोर देन 50,000 ही बना रहता है। 50,000 का मैं आंकड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 चले जाते हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाती है, और जब वो लेस देन 20,000 हो जाते हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर मरीज, ऑलमोस्ट 90% मरीजों में जिनको कोविड इन्फेक्शन, जैसे कि अभी भी एक छोटा सा कोविड वेरिएंट J10 चल रहा है हमारे, आपने न्यूज़ चैनलों में और कई जगह पढ़ा होगा कि कोविड इन्फेक्शन फिर से आ गया है। तो ये इन्फेक्शन में अब फिर हमें कई सारे इस टाइप के आईटीपी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो मुख्य जानने की जानकारी बात ये है कि हमें, यदि हमारे प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाइए, और अगर आपके प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है तो जरूर एक किसी हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ज़्यादातर केसेस में यह बीमारी आईटीपी है और इसका इलाज बहुत ही सरल तरीके से संभव है, बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट नहीं है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट इस बीमारी से सही हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार।